प्लीज आप मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेकर जाए। पिंकल और यहां से अब लीग का आखिरी मुकाबला होने को जाता हुआ पार्टी HMR V11 वर्सेस JD वॉरियर। तो दोनों ही टीमें आमने सामने घरेलू क्रिकेट। चेतन भाई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है। ऊपर ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। मितेश भाई के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ है तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। निमेश भाई, दीपेश भाई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। क्या ही लाजवाब पारी खेली है। सामने यूट्यूब है तो यूट्यूब लाइव में आप दिखाए जा रहे हैं। आप लिंक पे जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब लाइव में। और इस बीच यहाँ जिगर भाई के लिए ऑफर, नक्श भाई यूके वाले की ओर से, नक्श प्रवीण भाई की ओर से जिगर की प्रति विकेट 201 का नकद पुरस्कार जिगर के लिए। पहली गेंद और पहली गेंद शॉट बराबर लगा नहीं था, वरना ये कैच भी बन सकता है और बड़ा हिट भी जा सकता था। पहली गेंद पर बड़े हिट की जरूरत थी और खेला तो था लेकिन बल्ले पे आई नहीं गेंद। पर अभी बल्लेबाज के रूप में संकेत और विक्रांत। विक्रांत ने पहली गेंद तो यहां पिछला मैच क्या ही खूबसूरत मैच था। मैं बता दूं देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, लेकिन वो मैच बहुत ही लाजवाब मैच थी। तो यहां से विक्रांत और संकेत। अब संकेत लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। जिगर के लिए ऑफर है, नक्श प्रवीण यूके की ओर से प्रति विकेट 201 का नकद पुरस्कार। ऑफर को स्वीकारा है कि नहीं? अच्छी गेंद, कीपर ने अपना काम पूरा किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर प्रगति पर है, 1 रन बन चुका है। और इस बीच सर के ऊपर से ये गेंद थी, आएगा कोई इशारा? आ गया है इशारा वाइड का, अंपायर का इशारा, वंस बाउंस और वाइड। 2 रन बन चुके हैं। अभी अगले 5 गेंदों के लिए मेरे साथी कमेंटेटर निशान भाई से कहूंगा कि 5 गेंदों का आखिर कहा आप अपने प्यारे शब्दों में सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, उमर भाई। और यहाँ पे हल्के हाथों से खेला था, थोड़ी सी फील्डिंग में चूक और नतीजा 2 रन चुराने में कामयाब। सिद्धू की मदद से स्कोर कार्ड तेजी से बढ़ता हुआ 4 रन।
बात करें अगर संकेत की तो 2 गेंदों में 2 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद हैं और विक्रांत ने एक ही गेंद का सामना किया है और एक बहुमूल्य विकेट रन अपने लिए बना के रखा है। ये अच्छा शॉट है, ये बढ़िया शॉट है, ये गैप पे मारा हुआ शॉट है और ये चौके वाला शॉट है, काफी खूबसूरत है 4 रनों के लिए। एक बार फिर से अच्छा शॉट मारा है गैप में, नतीजा देखना होगा। फील्डर बॉल के पीछे भागता हुआ, लेकिन यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। C2 की मदद से स्कोर का तेज से बढ़ता हुआ 10 रन सर की 1 गेंदानी शेष और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मछली जाल में 201 अपने खाते में कैश ऑन डिलीवरी, बहुत ही लाजवाब। पहले हावी रहे थे बल्लेबाज लेकिन जिगर को नक्स प्रवीण की ओर से 201 जमा हो गए और हर विकेट अभी आगने वाली ओवर में भी अगर विकेट लेंगे तो उनको 201 नक्स प्रवीण यूके की ओर से प्रति विकेट 201। जिगर के लिए ऑफर है कि आने वाली जितनी भी विकेटें वो लेंगे तो उनको 201 और अगर वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं हेडिंग सिक्सर पे 500 का भी पुरस्कार है। तो पैसे धनराशि लगी हुई है इनके ऊपर, ऑफर होगी, बरसात भरमार होगी, धन वर्षा होगी। तो 1 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 2 अंकों पर 10 रन खर्च किए थे। ओवर महंगा था लेकिन आखिर में कहते हैं कि घर लेना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए घर लेने के बाद उसको पॉलिश करना, रंग रोगन लगाना, घर में फूल वगैरह लगाना, उसका ही भगवान के लिए मंदिर की जगह बनाना, उसके बाद वो घर खूबसूरत लगता है। उसी तरीके से ये ओवर था, 5 गेंदे घर जैसी थी लेकिन उसको सवारा आखिर में विकेट के नतीजे से। विकेट आई तो वो ओवर सवर गई। जो गुस्सा था आपके ऊपर फील्डरों का, कप्तान का, वो आप बच गए, वहां से निकल गए क्योंकि विकेट मिली इस ओवर में। पावर प्ले में विकेट लेना बहुत बड़ी बात है और उसमें भी जहां बल्लेबाज चौके लगाने के लिए जाना जाता है वहां जाकर आप विकेट लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। आए प्रज्ञेश गेंदबाजी के लिए, और इस मिडल ऑफ द बैट गेंद को खेला सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, लॉन्ग ऑन पर आसानी से 1 रन चुरा लिया। कहते हैं कि यूं निगाहें ना फेरो चले जाएंगे हम, मगर याद रखना बहुत याद आएंगे हम। वैसी ही पारी चली थी पिछली, आपने जो भविष्यवाणी की थी, आपने जो प्रेडिक्शन दिया था, भाविन पटेल आपने जो प्रेडिक्शन दिया था, हम हार गए आप जीत गए। प्रवीण भाई, मैं भी भाविन भाई आपके लिए एक शायरी कहना चाहूंगा कि समंदर में ताश का महल नहीं बनता, समंदर में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। अगली गेंद और अच्छी गेंद ही पॉइंट पर खेली गई, गली के करीब बिल्कुल 1 रन चुरा लिया। तो मैं कह रहा था कि रोने से ताश का महल नहीं बनता, समंदर में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, और एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। हेलो, विरल कंद्राव की ओर से अगर सीरीज बाई सिक्सर लगाते हैं तो 301, चौका लगाते हैं तो 201 विरल कंद्राव की ओर से। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट इस गेंद को खेला, इस गेंद के बिल्कुल करीब अपील की गई है, सुरक्षित क्रीज पे मौजूद है
और रन मिलेगा यहां से, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 13। जो 13 है वो मेरा है। जितेश भाई, आपकी हंसी बड़ी प्यारी लगती है, आपकी हर चीज हमें हमारी लगती है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, खतरा हो सकता है, खतरा हो गया। ये ऑफर वाले खिलाड़ी थे, लेकिन ऑफर उनको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकी। अंपायर सर को कॉल है कि प्लीज इस ओवर के बाद आप डग आउट में, कॉमेडी बॉक्स में आ जाए। हमारे भाविन पटेल बहुत ही अच्छे अंपायर है, कमेंटेटर है, हमारे मेंटर है, और बता दूं तो अपनी टीम के कोच। और जितेश भाई ये भी ऑर्गेनाइजर भी है, और उसके बाद ये अच्छे बल्लेबाज भी है। पिछली सीजन 7 में भंडारी प्रीमियर लीग में एकमात्र ये बल्लेबाज जिन्होंने 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे। टीम हारी थी, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता था। क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी करी थी वो। तो इस ओवर के अभी भी 2 गेंद आनी शेष है। ट्विंकल, जिनके बारे में बता दूं कि ये ओमान इंटरनेशनल टीम के अंदर कीपर की रूप में भूमिका में सिलेक्ट हुए थे। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं भाविन पटेल भाई, कि ओमान के जो जतिंदर पाजी है, उनके साथ मैंने 7 दिन बिताए हैं। और दमन में उनका टूर्नामेंट हुआ था, जो आशी की पुराना मूवी है राहुल रोई का, तो उनकी बहन प्रियंका रही, वो टीम लेकर पूरे गांव के गरीब लड़कों को लेकर उन्होंने वायलेंट प्रीमियर लीग खिलाया था, जो दमन के कॉलेज ग्राउंड के ऊपर खिला गया था, जिसमें मैंने 7 दिन तक अंपायरिंग करी थी। हेलो हेलो, बहुत बड़ी बात कही आपने सिद्धार्थ भाई। ये वाकई काबिल तारीफ़ है, और हम अपनी तारीफ़ खुद से नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपकी तारीफ़ क्या करूं, आप काबिल तारीफ़ हो। कुछ अनोखा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में थे ट्विंकल, आते ही रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में थे, लेकिन बिट हुए। हमारे अनुभवी अंपायर्स ने मना किया। हेलो, स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। पारी की 2 ओवर के बाद 13 रन। तो दोनों अंपायर को रेस दिया गया है, धूप में खड़े हैं। मैं बता दूं कि अंपायरिंग करना ये भी कोई खाने वाली बात नहीं है। बताते कि हमारे बड़े जब आए थे अंपायर सर यहाँ से, जब बड़ौदा से, सूरत से, तो कहा कि धूप में खड़ा रहना, और जब पसीना पीछे रीढ़ की हड्डी से पास होकर जब पीछे बैक की ओर जाता है, और पसीना जब सर के पेशारे से उतर कर आंखों के करीब आता है, तब जाकर अंपायर वहां डिसीजन जो लेता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यानी ये अंपायरिंग बहुत बड़ी बात है। तो अब अंपायरिंग की भूमिका में नए 2 चेहरे, भाविन पटेल और जितेश भंडारी। ओ माय गॉड, देवा बहुत ही जानलेवा, दिशाहीन गेंदबाजी। देखना होगा अंपायर भाविन पटेल का इशारा वाइड का। अंपायर भाविन पटेल, जहां तक बात करूं, अच्छी बातें बोल लेते हैं और लोगों के कानों को और उनके दिलों को ठंडक पहुंचाते अपनी बातों से, और अच्छी कमेंट्री के बाद अच्छी अंपायरिंग भी कर लेते हैं। देवा एक बार फिर से
अच्छी गेंद थी, बहुत ही लाजवाब देवा की। देवा को देखना चाहता था कौन सी टीम से खेलते, अब पता चला कि देवा इस टीम के हिस्सेदार है। किया 11 के कप्तान और रमेश भाई के पार्टनर, रमेश भाई भंडारी की टीम के अंदर थे, ऑनर की टीम में मौजूद थे ये। और एक बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड का, वाइड से स्कोर बढ़ता हुआ, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते में इस एंड से गेंदबाजी नहीं हुई थी बल्कि उस एंड से हुई थी। और इस खेल और फील्डिंग सजाई गई थी वहां, तो रन एक ही मिलेगा। यहां से अब बड़ी पारी खेलनी होगी, कम से कम अब रन चेज हो रहे हैं, रन चेज हुए हैं पिछली मैच में, तो यहां से रन ज्यादा बनाने होंगे। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक कॉल में डाली गई, बिल्कुल जड़ में, 1 रन से संतोष करना होगा। अभी भी इस ओवर से 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें आनी बाकी है। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, उसके बाद शायद ये गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा, उसके बाद ये गेंद लगी थी उनके हाथों पर, उसके बाद सर में, उसके बाद गेंद गई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई देवा की ओर से। 2 गेंद शेष। जहां तक स्क्वायर लेग अंपायर की बात करें तो जितेश भंडारी मेन अंपायर की भूमिका में हम देखने जाएंगे तो भाविन पटेल। और इस बीच अच्छी गेंद थी, जब तक डीप मिड विकेट का फील्डर आते फील्ड करे, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है, 1 गेंद आनी शेष है। और इस बीच इस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग, इस जानी बासानी से 1 रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। रनों की गति जो है हम देखते हैं हर मैच में, पहली 4 ओवर में 25-30 के अंदर रह रहे स्कोर। उसके बाद जब गेंद पुरानी होती है उसके बाद रन बनना शुरू होते हैं। उसके बाद डेथ का जो बॉलर आता है, डेथ ओवर में जो गेंदबाजी करता है, उस बॉलर के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसको आखिरकार कुछ ना कुछ अच्छे गेंदबाज को रन पड़ जाते हैं। ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, ये लेदर बॉल का नहीं। लेदर बॉल में नए गेंद जब रहती है तो बॉल इन स्विंग आउट स्विंग कराने के लिए तेज गेंदबाज को लाया जाता है, लेकिन यहाँ बॉल पुरानी होने के बाद तेज गेंदबाज को लाया जाता है। और वहां लेदर गेंद में बॉल जब पुरानी हो जाती है तो स्पिन गेंदबाज को चूज किया जाता है। तो ये चीजें दोनों गेंदें, वो गेंदें ज्यादा जंप नहीं करती, उसके लिए ग्राउंड, उसके लिए पिच, उसके लिए बैट, उसके लिए सब कुछ अलग होता है। और इस ग्राउंड और इस मैच में रन बनते हैं ज्यादा, उसमें इतने जल्दी आप आसानी से खेल नहीं पाते। हमारे बीच जो हमारे क्रिकेटर भी है और हमारे ऑनलाइन स्कोर तुषार यादव और निशान भाई, ये लोग बहुत करीब से जानते हैं क्योंकि ये उस क्रिकेट का हिस्सा है लेदर बॉल की। जो आज हमारे देश में आईपीएल के नाम से, इंडियन टीम के नाम से सब क्रिकेट खेलते लेदर बॉल से, वो बहुत ही जरूरी चीज है। अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर प्रज्ञेश। अच्छी गेंद थी, वाइड का इशारा आया, अंपायर ने बाहें खोली। शाहरुख, जैसे अभी भाविन पटेल ने कहा था कि बिल्कुल शाहरुख खान के जैसा, जिस तरीके से शाहरुख खान बाहें फैला करके, मैं तो बोलता हूँ टाइटैनिक में भी वो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा रह के हाथ फैलाता है, उसी तरीके से बाहें फैलाई थी जितेश भंडारी ने। और यहाँ निशान भाई किरण करते हुए, और इस बीच अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाली गई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, चकमा दे रहे यहाँ बल्लेबाज को। ये बल्लेबाज बड़ा अनुभवी है,
इनके बारे में सुना है कि ये ओमान की टीम के अंदर सिलेक्ट हुए थे विकेट कीपर की भूमिका में। अच्छा, सामने वाले बल्लेबाज ट्विंकल के बारे में बताया था अभी मेरे को भाविन पटेल ने कि इनका सिलेक्शन हुआ था। देखो कुछ बात होगी, इसलिए ऐसी बड़ी टीम में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और इस बीच खतरा मंडाता हुआ प्रगनेश के रूप में प्रगनेश ने अच्छी गेंद डाली और चलता किया इस बल्लेबाज को और अंपायर का इशारा आउट का आया। विकेट का पतन डीजे मास्टर की ओर। नए बल्लेबाज दीपेन और यहां से अब प्रज्ञेश ने अच्छी वापसी करी है और सफलता दिलाई। पहले ओवर में भी शायद ये सफलता मिली थी और अच्छी गेंदबाजी हुई थी उनकी ओर से। कोटे का दूसरा, पारी का चौथा। अच्छी गेंद, नीचला हिस्सा लगा था, कीपर वहां बहुत चुस्त। एक नंबर 61। तो यहां से प्रज्ञेश को मिलने वाली दूसरी सफलता थी। जिगर के लिए भी ऑफर है, अगर जिगर ओवर डालने आएंगे विकेट लेंगे तो नेक्स्ट प्रवीण यूके की ओर से 201 और अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 501 का पुरस्कार है जिगर के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी सी अलग विचार के साथ डाली गई है गेंद, लेकिन सीधे बल्ले पर आई नहीं और लॉन्ग ऑन पर खेली गई है शॉट और एक रन चुरा लिया। हवाएं इस ग्राउंड में चलती हुई बिल्कुल समंदर के करीब ये दमन का शहर यूनियन टेरिटरी और वही ये प्यारा सा ग्राउंड और वीरपुर की स्कूल के बिल्कुल बाजू में, यानी स्कूल का ही ग्राउंड और वहां टूर्नामेंट। और इस बार डीप होती हुई गेंद, डीप होती हुई ये गेंद कुछ अलग करने के मूड में थे, खेल नहीं पाए, सही तरीके से गेंदर नहीं कर पाए, वरना बड़ा हिट हो सकता है। ये गेंद डीप हो रही थी, बहुत अच्छी गेंद थी। कभी कभी बल्लेबाज ऐसी गेंदों को चूक जाता है और क्लीन बॉल हो जाता है। रन वापस उसी दिशा में गेंद डालते हुए और वही फील्डर और वही गेंदबाज और वहीं पे गेंद गई और इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। इसके बाद 4 ओवर के मुकाबला खत्म हुआ, इसके बाद लीग मैच खत्म होता हुआ, उसके बाद हम जाएंगे सेमीज के अंदर प्रवेश करेंगे। 2 टीमें निकली है पहले, फ्रेंड्स एंड हेड टाइगर्स और आरसी उडवाड़ा गांव। जहां तक बात करूं तो संजय स्टेनर बाहर हो चुकी है, वहीं महाकाल संजान बहुत ही बड़ी टीम, बहुत ही बड़ा नाम और जूझ कर वो टीम ने मेहनत मशक्कत के बाद एक जीती हुई मैच को हार गए। और वही बात करूं मैं तो हेड टाइगर्स हारी हुई मैच को जीत गए और उसके बाद अर्शी लेर उडवाड़ा गांव इन्होंने भी प्रवेश कर लिया है। अब यहां से पार्टी HMRV 11 वर्सेस JD वॉरियर, ये दोनों टीम दोनों पार्टी से बिलोंग करती है। अब ये दोनों टीम में से कौन टीम बाहर जाएगी वो देखना होगा। देवा, लोग कहते हैं ये दूसरी टीम के लिए जानलेवा है, चाहे वो बल्लेबाजी करते हो चाहे वो गेंदबाजी करते हो।
और इस बीच मिडल ऑफ द बैट इसको खेला है बिल्कुल डीप मिड विकेट की जानिब, आसानी से एक रन चुरा लिया और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ पारी के 5 ओवर की पहली गेंद पर 26 रन। रुका हुआ स्कोर बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन अब रन चेज हो रहे तो यहाँ से रन बनाने होंगे, बड़े हिट लेना होगा। हवा इतनी तेज है कि भाविन पटेल की कैप भी हवा में उड़ती हुई। एज लगा है क्या देखना होगा, थोड़ा सा आवाज जैसी आई थी लेकिन थोड़ी सी दूर रही। और इस बीच अच्छी गेंद, डॉट गेंद। और इस बीच अच्छी गेंद थी, इसको खेला एक्स्ट्रा कवर के करीब, आसानी से एक रन चुरा लिया। इसको रुका हुआ अभी भी 27 रन, पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है और अभी भी इस ओवर से 2 गेंद आनी शेष। देवा एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार फिर से, और इस बीच घुटना टेक तमाशा देख वाला शॉट था, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुनाजरा और 2 रन चुरा लिए है। क्या देखना होगा, अंपायर ने क्या आउट दिया है क्या? नहीं, ओके, सुरक्षित क्रीज पे मौजूद। हेलो, मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल लॉन्ग फील्डर मौजूद है वहां। जीगर है तो क्या फिगर की बात है, और आखिरकार विकेट का पतन। जहां तक बात करूं, दोनों अंपायर सर भाविन पटेल और जितेश भंडारी बहुत ही अच्छी तरीके से अंपायरिंग करते हुए और अच्छा डिसीजन लेते हुए। विकेट का पतन, विकेट नंबर 4, और ये पारी का 5वां ओवर। मैं पहले ही कहा था कि देवा सामने वाली टीम के लिए जानलेवा, गेंदबाजी करते तो विकेट निकालते हैं, बल्लेबाजी करते तो बड़े हिट लगाते हैं, और फील्डिंग भी ऐसी जगह करते हैं जहां गेंद ज्यादातर आती हो। पहली ओवर से 10 रन आए थे, दूसरी ओवर से 3 रन, तीसरी ओवर से 7 रन, चौथी ओवर से 5 रन, और इस ओवर से अभी इस ओवर से 4 रन, यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ इसको 29 रन, यानी 6 से भी नीचे की एवरेज। किसी को फास्ट किट की जरूरत है तो यहाँ स्प्रे भी मौजूद है, बैंडेड भी है, डेटोल भी है और पट्टी भी है। तो किसी को भी कुछ जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स से संपर्क करें। किसी को कोई चोट वोट आई हो हल्की सी तो चेतन भाई भंडारी ने हर चीज का बंदोबस्त करके रखा है। तो आप खाली केवल या कमेंट पानी वगैरह का भी बंदोबस्त है, सुबह नाश्ते का भी बंदोबस्त किया गया था। बहुत ही लाजवाब और अच्छा मैनेजमेंट। और इस बीच हम रुक करते हैं मैच की ओर। नए गेंदबाज चिन्मय अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेकर, यहाँ से देवा ने अपने ओवर पूरे किए और प्रग्नेश ने अपने ओवर पूरे किए। अभी जिगर के 1 ओवर आना बाकी है और वहीं चिन्मय का 1 ओवर, यानी
शायद इसके बाद वो गेंदबाजी के लिए आएंगे जिगर। और अभी गेंदबाज के रूप में आए थे, पहले स्पेल में गेंदबाजी करी थी इन्होंने और अच्छी ओवर डाली थी। पहले कुछ चौके वाइड आए थे, आखिरी गेंद पर विकेट लिया था। और इस बीच अच्छी गेंद और थोड़ी सी नीचे रही। इस बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे रही, सीधे बल्ले पर एक गेंद आई नहीं। चेयरअप करते हुए उनके साथी खिलाड़ी, उनके गेंदबाज का ये बहुत जरूरी है, चेयरअप करना यानी टीम के हौसले को बढ़ाना। इस बीच अगली गेंद और इस बीच मिडल ऑफ द बैट, गेंद बहुत दूर जाएगी, देवा गेंद से दूर और यहाँ अंपायर का इशारा 6 रनों का। गेंद को भेजा है तारामंडल में डीजे मास्टर। तो यहां से चिन्मयी को बड़ा ही जड़ दिया। यहां से बल्लेबाज जिग्नेश ने भारी भरकम शरीर के साथ, मजबूत बाजुओं के साथ बल्ला घुमाते हैं जिग्नेश। लेफ्टी बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर है तो इनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी बड़ा हिट लगाने में। और इस बीच दूर रखना चाहते थे लेकिन कुछ ज्यादा ही दूर रख दी ये गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। पारी का ये छठा ओवर प्रगति पर है। रन बहुत कम बने हैं, यहाँ से रन भी चाहिए ज्यादा, हिट भी चाहिए ज्यादा और रन बनने भी चाहिए ज्यादा, तो ही आप मैच में वापसी कर सकते हैं। और इस बीच अच्छी वापसी, गेंदबाज ने अच्छी वापसी करी है। लाजवाब शॉट, चाबुक करारा। हवाई यात्रा कराने के लिए जाने जाते जिग्नेश। जरूरत है टीम को उनके चौके छक्के की, उनके बल्ले के मुंह को खोलने की। उनका बल्ला हल्ला बोलता हुआ लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से जिग्नेश। न नाम बड़ा, न कद बड़ा, न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। यही बात कहते सब लोग, अक्सर हम सुना करते हैं, लेकिन ये मुसीबत में अपनी टीम का सहारा बने हैं। और इस बीच डाउन द ग्राउंड शॉट, जमीन से बिल्कुल चिपकी हुई शॉट, बीट विकेट की जानिब। एक रन चुरा लिया और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। 6 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 42। अब आने वाली 12 गेंदों में सभी चाहेंगे कि यहां से 12 गेंदों में कम से कम ऐसा मैच बने जिसमें थोड़ा रोमांच भरा हो। तो यहां से कम इस आने वाली 12 गेंदों में 30 से 35 रन की जरूरत। क्या ये जिग्नेश ऐसा कारनामा कर पाएंगे? क्या उनके साथी बड़े हिट लगा पाएंगे? तो जिगर आए हैं गेंदबाजी का बाल लेकर। पहली ओवर डाली थी, उसके बाद आखिरी गेंद पर विकेट ली थी उन्होंने। उसके बाद अब इनके लिए नेक्स्ट प्रवीण यूके की ओर से प्रति विकेट 201 का पुरस्कार है। और अगर ये बल्लेबाजी के लिए आते हैं और हेडिंग सिक्सर लगाते तो 501 का पुरस्कार है। देखो डेथ ओवर में जब गेंदबाजी के लिए आता है तो विकेट मिलना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त विकेट जरूर मिलेगी। बल्लेबाज मारने ही जाएगा। ओवर बची है 2, गेंद बची है 12 और विकेट बची है बहुत ज्यादा।
और इस बीच अच्छी गेंद, जिगर के लिए ऑफर है तो उस ऑफर को पहले तो स्वीकारा है। क्या अब इस ओवर में विकेट मिलेगी? क्या इस ओवर में और 2-3 विकेट लेंगे? अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब। वाइड और बड़े सिक्स देने में जब उनके हाथ हिलते क्या ही अच्छे लगते भाविन पटेल और उनके साथी जितेश भंडारी, बहुत ही लाजवाब। इसके अंदर पर बिल्कुल खड़े ब्लैक कोट में जितेश भंडारी, और यहाँ रेड एंड ब्लैक में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई इंटरनेशनल लेवल का जो कोई अंपायर जिस तरीके से ब्लैक और रेड कोट में खड़ा रहता है उसी तरीके से भाविन पटेल नजर आते हुए यहाँ अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मीठी और उनके जो स्वर है, आवाज है, बहुत ही सुंदर। और इस बीच नॉन मेन लैंड पर गेंद गिरी है और 2 रन चुरा लेंगे, 2 रन मिल जाएंगे आसानी के साथ। $48 रन अभी भी इस ओवर से 2 गेंदें आनी शेष। जिगर अगर विकेट लेते तो नेक्स्ट प्रवीण की ओर से 201 का पुरस्कार। और इस बीच इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के पीछे आसानी से 1 रन चुरा लिया। अब यहां से ही आखिरी गेंद क्या विकेट दिलाएगी या एक बड़ा हिट जाएगा? क्या यहां से रनों की तेजी बढ़ेगी, रनों की गति में तेजी आएगी? जरूरत है यहां से बड़े हिट की, लंबा हिट चाहिए यहां से। बल्ला घुमाया था लेकिन सही जगह पे गेंद लगी नहीं और 1 ही रन से संतोष। उसी के साथ 50 रन पूरे हुए। टीम HMRV पार्टी 11 के 50 रन पूरे। अब ये मैं बता दूं कि अभी तक पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 75 के ऊपर का ही स्कोर बनाया है। 75 2 टीम ने बनाया, एक टीम ने 84 बनाया था। 82 टीमें चेस नहीं कर पाई। तीसरी मैच इससे पहले हुई महाकाल संजय और हेड टाइगर के बीच में, वो मैच में चेस हुआ, स्कोर आखिरी गेंद तक वो मैच गई थी। एक गेंद में 2 रन चाहिए थे, चौका लगा था, मैच जीते थे। और अब यहां से सबसे कम स्कोर अभी तक इस मैच में बना है क्योंकि 6 गेंदें बची। मैंने मेरे पहले ही साथी पार्टनर निशान को कहा था कि ये मैच लो स्कोर रहेगा। बिल्कुल हमारे दोनों अंपायर भी एकदम फ्रेश हो चुके हैं, सुबह से धूप में खड़े थे, अब बिल्कुल थोड़ा सा रेस होते हुए। और यहाँ से शायद ओवर की आखिरी ओवर पारी का चिन्ह ही लेकर आए हैं। 1 गेंद हुई है और रन बने हैं वहीं 51, 5 गेंदें बाकी है। और वाइड गेंद का इशारा, अतिरिक्त से स्कोर 52 रन।
इस बीच ही आखिरी ओवर, इस बीच मिडिल ऑफ द बैट, और यहाँ कैच भी छोड़ा और टीम को रन देकर गया है अच्छे। ये कैच बहुत महंगा, लाजवाब, बिल्कुल वक्त के साथ ये कैच बनना चाहिए था। अच्छी ही ट्राई की थी, अच्छा ध्यान दिया था, लेकिन सिक्सर मिला, यहां से कैच ड्रॉप हुआ। इससे पहले कैच ड्रॉप हुआ था, अगर वो कैच आ जाता तो शायद रन बच जाते थे, लेकिन रन बचे 6 रन कुछ ज्यादा गए, वो सिक्सर जो महंगा पड़ा था। लेकिन रन अभी भी रुका हुआ, स्कोर 58 रन, अभी भी आने वाली 3 गेंदें शेष। शॉट, घुटना टेक तमाशा देख वाला ये शॉट लॉन्ग लेग की दिशा में, अंपायर का इशारा 4 रनों का, इसी 4 रन की वजह से स्कोर बढ़ता है 62 रन। गेंद आनी शेष, 5 ओवर में 29 रन थे, उसके बाद छठे ओवर में 13 आए, उसके बाद 7वें ओवर में 8 आए, और इस ओवर में धुआंधार पारी, और एक बार इस गेंद को खेला बिल्कुल सीमा रेखा के करीब, 1 रन चुरा लिया है, दूसरे रन का कॉल है, 2 रन चुरा लिए, थ्रो लगा नहीं, और रन मिल सकते हैं क्या, यहां से और रन चुराएंगे, 3 रन मिल चुके, स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन। इस बल्लेबाज ने धमाल मचा दी है। और इस बीच देखना होगा क्या इशारा आता है, क्या ये रन है या रन आउट, आउट है। 65 रन बने, 66 का टारगेट बॉल बाय मोहम्मद सिद्धार्थ चाहते हुए ग्राउंड में, और भाविन पटेल सर अगर अंपायर फ्री हो चुके हैं, आप आ सकते हैं। तो इसी के साथ 65 रन बने हैं, लोएस्ट स्कोर आज का पहली इनिंग का, 66 का टारगेट दिया गया है। जीत के लिए आने वाली 48 गेंदों में 66 रन बनाने होंगे। डीजे मास्टर।
हेलो, यहाँ पे फर्स्ट सेमीफाइनल का टॉस हो रहा है। ये सेमीफाइनल 6 ओवर का मुकाबला होगा। 6 ओवर में 1 ओवर पावर प्ले। और काफी अच्छी गेंदबाजी। मिस हिट हुए जिगर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हेलो, पहले ओवर की आखिरी गेंद। लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्रज्ञेश और जिगर, जो कि काफी नामचीन बल्लेबाज भंडारी में, काफी लंबे लंबे शॉट खेलते हैं और हल्की सी फील्डिंग में सजावट। पहले ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे प्रज्ञेश। उन्हें उठा के मारा गैप में और सीमा रखे बाहर 4 रन, और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 9 रन, बिना कोई नुकसान के। हेलो हेलो, यहाँ पे लक्ष्य जो है वो 65 रनों का है और पहले ओवर में जो कि पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवर का, उसमें पहले पावर प्ले में 9 रन बने हैं। यानी कि रन रेट तो मेंटेन करी है, करीबन 8 की रन रेट के साथ खेलना है इस मुकाबले को जीतने के लिए RD11 को। लाया गया है मोर्चे पे और स्टीयर कर दिया वहां पे, थर्ड विकेट फील्डर फील करते थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस रन के साथ डबल अंकों में पहुंचते हुए 10 रन। जो कि अपना घरेलू क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं, बहुत ही एक अच्छे आकर्षक ऑलराउंडर है, युवा यंग गेंदबाज और अच्छे ऑलराउंडर, अनुभवी बल्लेबाज है प्रज्ञेश और जिगर जो कि भंडारी समाज के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, आइकॉन प्लेयर माने जाते हैं। बट समहाउ जो PPL 8 था उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे।
अच्छी गेंद घुमा के फिरकी, ये फिरकी के फनकार के नाम से जाने जाएंगे, लाइक मुथैया मुरलीधरन, जिनका एक्शन था उन पे बहुत सारे संदेह और शंका हुई थी, बट फिर भी उन्होंने इतना विकेट लिया कि उनकी तारीफ क्या करें हम, काबिल तारीफ गेंदबाज थे मुथैया मुरलीधरन। ये ऑन साइड की दिशा में थी, खेलना चाहते थे बड़ा स्ट्रोक बट कनेक्ट नहीं कर पाए थे, और बाकी का काम विकेट कीपर ट्विंकल ने पूरा किया। ट्विंकल की बात करें तो वो ओमान की नेशनल टीम के सदस्य रहे थे। ये भंडारी समाज के लिए शायद एक गौरव की बात है। उन्होंने शायद एक मैच भी खेला था इंटरनेशनल, उनके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वापस इंडिया आए। ये बड़ा शॉट है, वहां पे फील्डर भी मौजूद, लेकिन वन बाउंस ओवर दो, सीमा रेखा पार डीजे। गेंद हल्के हाथों से डाली हुई थी, प्रयास था कि उसको फ्लाइट टेक करे और बीट करा था बल्लेबाज प्रज्ञेश को, रनों की गुंजाइश को रोका। अभी भी मुकाबला ऑन है, यहाँ पे 14 रन बने, दूसरे ओवर का प्रगति पे है, लेकर आए थे दीपेन। ये हल्की सी फ्लाइटेड गेंद से फिर से वहां पे रन आउट होने का खतरा, बड़ी विकेट उनको मिल सकती थी जिगर के रूप में, जो कि ये फ्रंट लाइन प्लेयर है भंडारी समाज के। हल्की सी चोट आई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बने हैं।
और जिगर के प्रति 201 का इनाम है नक्श फिरोइन की ओर से। बीस रन हुए हैं और इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल पैरों पर डाली गई। ये गेंद थोड़े से सफल हुए थे और उससे पहले जो एक सिक्स मारा था, क्या ही लाजवाब आउट ऑफ पार्क। गगन जो भी वो छक्का था। और इस बीच अच्छी गेंद मिड ऑन पर खेली गई, एक रन चुरा लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता है 21 रन। तो यहां से जो रनों का पीछा करने उतरी टीम 66 रन का टारगेट दिया गया है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कल जिस तरीके से फुल टॉस गेंद लेग की दिशा में खिलाया, इसको आसानी से एक रन चुरा लिया। एक ही रन से संतोष करना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के। जिगर और उनके साथी पार्टनर प्रज्ञेश। जहां तक बात करूं ओवर की, तो तीसरी ओवर की पटड़ी चालू है और वहां 6 बिंदी गेंद 1-1। और इस बीच यॉर्कर गेंद आसानी से एक रन चुरा लिया। इस एक रन की मदद से 23 रन छोटे से लक्ष्य को चेस करने उतरी है टीम। दोनों ही टीमें की गांव से ताल्लुक रखती है। घरेलू क्रिकेट ये दोनों ही टीमें अपने घरेलू क्रिकेट अपने अपने गांव में खेलती है। और इस बीच उठाकर खेला है, इसको नॉन की जानिब फील्डर तक तो फील्ड करे, आसानी से एक रन चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल है, 2 रन चुरा लिए। इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। जीत के लिए केवल 41 रनों की जरूरत। 30 गेंदों में, आने वाली 30 गेंदों में 41 रन की जरूरत, यानी कुछ भी हो सकता है। यहां से अगर 2-3 विकेटें अगर गुच्छे में गिरती है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। गेंदबाज हल्के से इंजर्ड है। अब गेंदबाजी का भार कौन संभालेगा। हाथों पे जोर आएगा तो थोड़ी सी चोट नहीं बल्कि चोट बड़ी है, गहरी है। 2 उंगलियों के बीच में थोड़ा सा कट आ चुका है।
जरा जल्द शुरू करें, आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी मैचें और भी खिलानी बाकी है। इस मैच में कम से कम और ज्यादा वक्त लिया गया थोड़ी सी चोट की वजह से। वो जो चोट लगी थी हाथों में ज्यादा लगी है। हिमिल आया गेंदबाजी के लिए, हेविल और इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल बीचों बीच आई थी, थोड़ी सी उछाल मिली थी यहाँ से बल्लेबाज के बिल्कुल कमर के करीब गेंद उछल कर आई थी, बल्ले से लगी, 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर 26 रन, 40 रन चाहिए आने वाली 29 गेंदों में। इसके बाद 2 सेमीफाइनल। हेवी गेंदबाजी करेंगे और उठाकर खेला है, मिडल ऑफ द बैट, गेंद आउट ऑफ पार्क, 1 बाउंस चौका। इसी चौके की मदद से स्कोर जहां पहुंचा 30 रनों पर। ये पहली टीम है जिन्होंने अभी तक कोई विकेट गंवाया नहीं है। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। मौका है यहाँ इस बल्लेबाज के पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं तो प्रज्ञेश को हवा का फायदा मिलेगा और हवा के फायदे के साथ और हवा के बहाव के साथ गेंद को बाउंड्री रोड भेजना बहुत ही आसान हो जाता है। दोनों का स्कोर 15-15 है। टीम का स्कोर है इस वक्त 30 रन। अभी तक शायद कोई एक्स्ट्रा रन नहीं आए। इस बीच कदमों के सहारे से आगे निकले थे, बल्ले पे आती तो क्या ही खूबसूरत आवाज आती। गेंद और बल्ले का जो संगम होता, लीडर बॉल में जब ये ऐसी गेंदें बल्ले पर लगती तो उसका जो साउंड होता है क्या ही खूबसूरत आवाज से आती है, बिल्कुल ग्राउंड के बीचों बीच से। ये बल्ले पर गेंद आई है। अतिरिक्त मिलेगा यहां से, शायद थ्रो मारा है और देखो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है। अगर कीपर यहाँ थ्रो नहीं मारते तो वहां से विकेट ना मिलती। और ये वाइड के साथ एक रन आउट, और रन आउट के रूप में पहली विकेट का पतन। शायद जिगर आउट हुए हैं। डीजे वाले अभी अपना पोजीशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 6 और चौके के वक्त थोड़ी देर के लिए डीजे नहीं सुनने मिलेगा। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम मैच की ओर बढ़े रहते हैं। क्रिकेट यहाँ भंडारी समाज मिनी प्रीमियर लीग, जिसको शुरुआती क्षण दिए सुबह में हमारे कुछ बड़े अनिल भाई, रमेश भाई, चेतन भाई और भी कुछ हमारे समाज के प्रमुख, उन्होंने मिलकर इसका आगाज किया। और क्या खूबसूरत दोस्त सुबह का मंजर था जब दोनों टीमें लाइन अप हुई थी। हवा का बहाव बहुत ज्यादा है लेग की दिशा में, तो यहाँ से अगर आपके पास लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हो तो उसको जरूर उतारे, क्योंकि अगर इस हैंड से लेफ्ट हैंड खेलेगा, उस हैंड से राइट खेलेगा तो फायदा बहुत होगा। ये फायदा है, ये आउट ऑफ पार्क है, ये बड़ा वाला
उड़ाया, लाजवाब, तारा मंडल में गेंद, 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है छलांग लगाता हुआ। $37 रन, आधा स्कोर हो चुका है, आधा बाकी है, 66 बनाने हैं। अब केवल जीत के लिए 29 की जरूरत, आने वाली 26 गेंदों में 29 चाहिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ प्रज्ञेश, और यहाँ गेंद को छोड़ा और गेंद ने उनको बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ा कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, अब मैं आपको छोड़ती हूँ, और उनको भेजा डगआउट की तरफ। क्लीन बोल कर दिया इस बार, धोखा दे गई गेंद, फायदा उठाना चाहते थे वाइड का, लेकिन वाइड नहीं थी ये गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, सुंदर गेंद थी, लेकिन ऐसी गेंदें एक नहीं चाहिए, ऐसी कम से कम 3-4 गेंदें चाहिए जो विकेट देकर जावे। एक तो विकेट मिली है आपको इस ओवर में रन आउट के रूप में, एक क्लीन बॉल के रूप में, तो 2 विकेट गिरी है। जिगर ने बनाए 15, वही बनाए प्रज्ञेश ने 21 क्लीन बॉल हो चुके हैं, जिसमें 3 चौके और 1 सिक्सर था। अभी आए नए बल्लेबाज निकित, अंपायर का इशारा वाइड का। मिनी बीपीएल 2 7/4/2023 इसके लीग मुकाबले हो चुके हैं और आने वाले वक्त में सेमीफाइनल का टॉस भी हो चुका है। 6 ओवर का वो मुकाबला होगा, 1 ओवर का पावर प्ले रहेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 39 रन, 24 गेंदे, 27 रनों की जरूरत। और इस बीच थोड़ी सी रुकावट मैच में और स्कोर अभी भी रुका हुआ। 40 रन जीत के लिए अभी भी 26 रनों की जरूरत है आने वाली 23 गेंदों में। और इस बीच ये गेंद कीपर के पीछे और 1 रन चुरा लिया, स्कोर 41 रन।
निकेत सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज सीरीज का। और इस बीच रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। अक्सर डेविड वार्नर ऐसे शॉट खेलते हैं और वो जब सिलेक्शन करते उस शॉट का, तो उस शॉट के ऊपर आज तक वो आउट बहुत कम हुए, लेकिन बड़े हिट लगे, सिक्सर, चौके, और उन्होंने वो गेंद उड़ाई है हवा में। तो उसी तरीके का शॉट सिलेक्शन करने चाहते थे यहाँ निकेत। और यहाँ से एक रन मिलेगा, एक ही रन से संतोष करना होगा। दूसरे रन का कॉल है, गेंद हाथों में आई नहीं, 2 रन चुरा लिए। 2 रन की मदद से 43 रन, बिल्कुल मैच आगे बढ़ता हुआ। यहाँ से अगर छोटी छोटी गलतियां करेंगी बल्लेबाजी वाली टीम तो मैच दूर चला जाएगा। इसी तरीके की गलती करी थी शायद महाकाल संजान ने, जो मैच जीता था वो हार गई थी। तो यहाँ से कोई गलती नहीं करना है, अगर गलती करी तो ये मैच जा सकता है दूर। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। इस बार 1 रन ले लिया है, दूसरे रन का कॉल है, मिल जाएंगे 2 रन, मिल जाएंगे आसानी के साथ, चहलकदमी करते हुए। इसी 2 रन की मदद से स्कोर 45 रन। अब केवल जीत के लिए 21 रनों की जरूरत। अब हम दूसरे पड़ाव में पार जाएंगे। जो जो टीम हारी है उनको घर का रास्ता, और जो टीम जीती है वेट कर रही है। सुबह से फ्रेंड्स 11 सुबह से जीत कर बैठ कर मजा ले रही दूसरी टीमों का, और उनकी बारी। इसके बाद बड़ा मुकाबला। अच्छी गेंद दी, 9 मैन लाइन पर गिरी है, जाकर 1 रन संतोष करना होगा। 46 रन, 5 ओवर समाप्त हुए हैं। जीत के लिए अब 18 गेंदे 20 रन। डीजे मास्टर। मिनी बीपीएल 2 7/4/2023 जिसको ऑर्गेनाइज किया श्री चेतन भाई भंडारी ने बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसके बाद इनको इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, सफल बनाने के लिए हमारे कुछ सहयोगदाता है जिन्होंने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस ओवर के बाद उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। तो मैं मुड़ता हूं मैच की ओर। गेंदबाज आए, इंजर्ड, हाथों में चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट का प्रेम है कि आदमी को चोट लगने के बाद भी वो मैच खेलते हैं। एक बार किसी जमाने में स्टीव वॉक और मार्क वॉक, ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे, दोनों ही जुड़वा भाई है। और इस बीच देखना होगा गेंद सीमा रेखा के पार, अंपायर का इशारा 6 रनों का, बिल्कुल डीप होती हुई गेंद थी, तो ये नो बॉल नहीं मिलेगा क्योंकि ये गेंद बिल्कुल हाइट लंबी है बल्लेबाज की और गेंद डीप हो रही थी। इसी 6 रन की मदद से 50 पूरे, 50 के ऊपर 2, 52 रन। और इस बीच फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक और गेंद सीमा रेखा के पार। 6 रनों के लिए धुआंधार बल्लेबाजी निकेत के बल्ले से। केवल 8 रनों की जरूरत आने वाली 16 गेंदों में।
8 में 16 नहीं बल्कि 16 में 8 चाहिए। और बड़े हिट लगा रहे हैं निकेत। निकेत ने संकेत दे दिए कि मैं बहुत ही बड़ा क्रिकेट। ओह माय गॉड, दिस इज ए पावरफुल शॉट आउट ऑफ पार्क। एक गेंद का नुकसान हो गया और इस टूर्नामेंट में पहली हैट्रिक निकेत के नाम, पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की। लाजवाब बल्लेबाजी आउट ऑफ पार्क। शायद ये बाजू वाली जो कंपनी है किसी जमाने में ये गेंद की फैक्ट्री न खोल दे, क्योंकि सारी गेंदें वहां जाके जमा हो रही है। और इस बीच डाउन द ग्राउंड शॉट समझबूझ के साथ खेली गई, लॉन्ग ऑन पर शॉट। जीत के लिए केवल 1 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच बहुत जल्द पड़ेगा क्योंकि लो स्कोर मैच है। तो यहां से 1 रन की जरूरत, पूरी 2 ओवर बचेगी और 2 ओवर और 2 गेंदें बच जाएगी। अगर इस गेंद पे रन बना तो 13 गेंदें बच जाएगी एक ही ओवर में। इस गेंदबाज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था और विकेट का पतन। लाजवाब अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन जब पछतावत का है, जब चिड़िया चुग गई खेत, आग लगी उसके बाद सॉरी कुआं खोदने बैठे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन एक विकेट आया है इनकी झोली में, अच्छी गेंद थी वो। मैं बताना चाहूंगा कि मिनी BPL 2 जिसको सपोर्ट किया, इनका नाम लेना चाहूंगा नवीन भाई रमन भाई पटेल, 67 फाइटर के ऑनर और पूर्व जिला पंचायत प्रमुख की ओर से तमाम ट्रॉफी उनकी तरफ से और गेंद बॉल मिली है। और यूट्यूब की और निकेत भाई ने जो सिक्सर लगाए थे हैट्रिक, तो लक्ष्य प्रवीण भाई की ओर से 501। तो आप अपना 501 का इनाम लेकर जावे। जिगर आप भी आ जाए, निकेत आप भी आ जाए, 501 का पुरस्कार लेकर जावे लक्ष्य प्रवीण की ओर से।